जो भी हालात चल रहे हैं लोगों की, जो भी ख्यालात हैं लोगों के, उस हिसाब से मैं बात करूं जुम्मे के बयान में। और कुरान चूंकि जामे किताब है, लिहाजा कुरान से हमें हर चीज़ों की गाइडेंस मिल जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप कुरान से इस्तिदलाल कैसे करते हैं, आपका कुरान से उस तरफ आपकी तवज्जो जाती कैसे है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जहानत और दिमाग के लिहाज से और मालूमात के लिहाज से दो हिस्से किए हैं। ये मेरी तकसीम नहीं है, हुकूमत की तकसीम नहीं है, ये किसकी तकसीम है? अल्लाह की। मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ तकसीमें होती हैं। अगर मैं यूं कहूं कि इंसानों की दो किस्में हैं, तो आप सवाल पूछेंगे कि किस हिसाब से दो किस्में हैं? भाई जिन्स के हिसाब से दो किस्में, मर्द और औरत। लेकिन क्या हर लिहाज से दो किस्में? नहीं भाई, कौमों के लिहाज से तो लाखों किस्में, जबानों के लिहाज से क्या ख्याल है, लाखों किस्में, रंग के लिहाज से हजारों किस्में, दर्जनों किस्में, हजारों ना भी हों, मजहब के लिहाज से सैकड़ों किस्में, दुनिया में सैकड़ों मजाहिब हैं, फिरकों के लिहाज से और ज्यादा किस्में। खुद एक अल-फलाही या मस्जिद ही में आप फिरकों की किस्में देख लें, बहुत ज्यादा है। तो दौलत के लिहाज से बड़ी बड़ी तीन किस्में, दरमियाने तबके, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका, फिर दौलतमंदों की आगे बड़ी किस्में। हम जिसको दौलतमंद समझते हैं, कुछ दौलतमंद उनको गरीब समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो किस्में ही किस्में हैं इंसानों की। मैं जो बात कर रहा हूं वो है खोपड़ी के लिहाज से, दिमाग के लिहाज से। नंबर दो, नॉलेज के लिहाज से, इल्म के लिहाज से। इल्म के लिहाज से भी इंसानों की दो किस्में हैं और खोपड़ी के एतबार से भी इंसानों की, बोलो, दो किस्में। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, समझने के लिए खोपड़ी, बोलो, नहीं होती। कुछ लोगों के पास खोपड़ी तो बहुत शानदार अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, लेकिन नॉलेज नहीं होती। लिहाजा उनकी खोपड़ी को सही गाइडेंस ही नहीं मिलती, तो वो जहानत में ही लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ज़हीन आदमी ज्यादा बेड़ा गर्क करता है अगर उसके पास नॉलेज सही ना हो, क्योंकि उसको पता है कि बेड़ा गर्क करने का ऑथेंटिक तरीका क्या है, मौसर तरीका क्या है। कहते हैं ना, नादान दोस्त ये अक्लमंद दुश्मन से भी बदतर है, क्योंकि दुश्मन तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप होशियार रहोगे। तो दोस्त जो बेवकूफ हो वो दोस्ती में नुकसान पहुंचाता है। जब दोस्ती में पहुंचाता है तो इखलास के साथ पहुंचाता है, उसका मकसद आपकी भलाई होती है, तो वो आपको घर तक पहुंचा के आता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक डॉक्टर को इलाज नहीं आता और उसके पास इंजेक्शन है, उस डॉक्टर के पास नॉलेज की कमी है, उसको नहीं पता कि ये इंजेक्शन उन लोगों को नहीं लगाया जाता जिनका लीवर कमजोर है। एक मिसाल दे रहा हूं, जिनका जिगर कमजोर है। अब आप पेशेंट बन के उसके पास गए, आपको पता है कि मेरे जिगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये इंजेक्शन ठीक है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। अब आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन मेरे लिए नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा खैरख्वाह हूं, मेरे पास नॉलेज तुमसे ज्यादा है, यकीनन ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक इस इंजेक्शन की बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर सका वो। अब वो इंजेक्शन इतना जबरदस्त है कि उसमें बीमारी का यकीनी इलाज है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपकी बातें मानेगा नहीं, वो आपको रस्सी से बांध के इंजेक्शन ठोकेगा आपके और तबीयत से आपको ठोक देगा। उसके बाद आप दोबारा इंजेक्शन ठुकवाने के काबिल नहीं रहे। दुश्मन होता कहता जा मर भाई, मेरा तेरा क्या लेना देना। दुश्मन तो ये काम करता ना, दुश्मन होता कहता भाई जा, तूने मरना है। वो तो उसका तो ख्याल है कि बचेगा इससे, क्योंकि वो डॉक्टर आपका दोस्त है, लेकिन उसकी नॉलेज क्या है? पूरी नॉलेज नहीं है उसके पास। तो हमें दो बातें पता चली, इंसान की फजीलत, एक दिमाग उसके पास सही होना चाहिए, नंबर दो नॉलेज उसके पास मुस्तनद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जज्बाती लोगों के पास नहीं होती, ये ज़हन में रखें। ये दोनों चीजें किसके पास नहीं होती? जज्बाती लोगों के पास, जो गले फाड़ फाड़ हा हु ही हु, कोई भी टॉपिक उनको दिया जाए ना तो दलाइल कम और चीखो पुकार को ज्यादा फोकस करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए नबी, आप अखलाक के सबसे आला मयार पर हैं। सबसे आला अखलाक किसके थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं जो देखता रहता हूँ पब्लिक किधर को जा रही है, फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करता हूँ, कुरान की आयतों को से वही मजमून निकालता हूं मैं। हमारे यहाँ ये बातें मीडिया पे बहुत ज्यादा उठाई जाने लगी हैं, कुछ मजहबी लोगों का रवैया देख के, कि जो मजहबी लोग होते हैं वो तहजीब याफ्ता नहीं होते। मजहबी लोगों के पास तहजीब नहीं है, मुहज्जब नहीं है, नॉलेज नहीं है मजहबी लोगों के पास, वगैरह वगैरह। देखो, नॉलेज का मतलब अगर ये है ना कि मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, तो क्या सिविल इंजीनियर के पास मेडिकल साइंस की नॉलेज होती है? और अगर नॉलेज का मतलब ये कि उसे इमारतें बनाना नहीं आती, नक्शे बनाने नहीं आते, उसे नहीं पता कि कितना वेट उठाने के लिए कितना सरिया डालना पड़ेगा, बेस कितनी होनी चाहिए, खुदाई कितनी होनी चाहिए, तो अगर नॉलेज का मतलब ये है तो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर इस नॉलेज में जीरो होता है।
फिर तो सारे ही जाहिल हैं। आलिम सिर्फ वो है जो जिसको वो उलूम जो आपके पास है, ऐसा तो कोई भी दुनिया में नहीं है। तो इल्म का मतलब क्या है, खूब समझें। इल्म में और फुनून में फर्क है। देखो फुनून, फन किसे कहते हैं? फन भी एक इल्म है, लेकिन वो इल्म जिसकी बेस पे इंसान को दूसरी मखलूक पे फजीलत है, वो इल्म है तहजीब का इल्म, इंसान को इंसान बनाने का इल्म, कि इंसान मुहज्जब कैसे होता है। अल्लाह करे मेरी ये बातें समझ में आ जाए, बहुत टेक्निकल बातें। इस वक्त अमली खराबी को हम रोना क्या पीटे, नजरियाती तौर पे लोग बिगड़ रहे हैं। जब आप बुराई को अच्छा समझना शुरू कर दो, अच्छाई को बुरा समझना शुरू कर दो, अच्छाई और बुराई की तारीफ ही खल्तमल्त हो जाए, शराब और जमजम में कोई फर्क ही ना रहे और नापाकी और पाकी में कोई फर्क ही ना रहे, तो फिर तो तबाही से कोई नहीं रोक सकता इंसान। तो जो बड़ा इशू इस जमाने में है, पहली बात इल्म किसे कहते हैं। इल्म, नॉलेज कोई भी हो इंसान के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद होना अलग बात है। देखो मुझे एक बात बताओ, भंगियों को गटर साफ करना आता है, मुझे और आपको बोलो नहीं आता। क्या ये भी इल्म नहीं है? क्या इंसानों के लिए फायदेमंद इल्म नहीं है ये? बल्कि मैं कहता हूं भंगी अगर हड़ताल कर ले ना, डॉक्टर हड़ताल कर ले, हम में बुखार होगा, पैनाडोल पे गुजारा चला ले, ज्यादा मर जाएंगे, इज्जत से तो मरेंगे ना कम से कम। गांव देहातों में लोग मरते नहीं है, हार्ट अटैक हुआ, करीब में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मर गए, लोग सब्र कर लेते हैं, चलो यार आज नहीं तो कल जाना ही था इन्होंने, चलो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सबने जाना है। क्या ख्याल है, कोई पहले चला जाता है, कोई थोड़ा सा लेट चला जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर भंगी हड़ताल कर ले, हम सबका क्या होगा कालिया। इन गटरों की इस पोजीशन में अगर यूरोप में भंगी हड़ताल कर ले, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो सिस्टम ऐसा है कि वो गटर भरने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे उनके। वो इतने बड़ी बड़ी लाइनें उन्होंने डाली हुई है, बंदों से ज्यादा बड़ी तो उनकी गटर लाइनें होती हैं। उनके भंगी भी इस तरह के नहीं होते, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है भंगी की भी। 3 पीस सूट टाई में, वो यानी उनका टाई तो नहीं, यानी एक मखसूस ड्रेस होता है, उसमें पूरा बंदा गटर लाइन में अंदर। अगर आप खाना हजम करके वॉकिंग भी करना चाहे ना हजम करने के बाद, तो उनकी गटर लाइनों में वॉकिंग हो सकती है। जार हमें तो ऐसा लगेगा देख के शायद ये लियारी नदी बह रही है और उसके साथ में बंदा वॉक करता हुआ जा रहा है, जैसे हमारी लियारी नदी है ना, इस टाइप की उनकी गटर लाइनें होती हैं। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, कि यहां अगर भंगी लोग हड़ताल कर लें, स्ट्राइक करके बैठ जाएं, और तो हमारा होगा क्या। बस मैं इस पे आगे जाता नहीं, क्या होगा मस्जिद में उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। हम सब मरेंगे और बदतरीन मौत मरेंगे, कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा। फला गटर में डूब के मर गया, फला वॉशरूम में डूब के, उसके घर में पानी गटर का इतना जमा हो गया था कि तैरने लगा। आप मजाक ना समझे इसको। एक गटर बंद होता है ना तो वो पिछले सारे गटरों का रास्ता रोक लेता है। सिर्फ 1 से 1.5-2 महीने के बाद ऐसा बुरा हाल होगा कि तसव्वुर से रूह कांप उठती है। बसों वाले हड़ताल कर लें, इतना नुकसान नहीं है। डॉक्टर स्ट्राइक हो जाए, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। भंगी की हड़ताल से, स्ट्राइक से, अब ऐसा ना हो मेरी ये बात सुनकर जितने भी भंगी हैं वो क्या, अच्छा यार तनख्वाह बढ़ाने का एक बेहतरीन ऑप्शन आया हमारे पास। मेरे भाई इल्म भंगी के पास भी है और इंसानियत के लिए मुफीद इल्म है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के दौर में एक तालिब इल्म आ गया मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उसके माँ बाप आ गए कि ये आप तो इसको मौलाना बना रहे हो। हजरत ने फरमाया देखिए ये दीन का इल्म सीखेगा और हलाल और हराम का इल्म सीखेगा, उम्मत की रहनुमाई करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये कोई इल्म थोड़ी है, हम वो इल्म सिखाना चाहते हैं जिससे इंसानियत को फायदा हो। मसलन डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, तो हजरत ने फरमाया देखें इससे भी इंसानियत को फायदा होगा। मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन याद नहीं है, उसका अपने अल्फाज में खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि जी नहीं जी ये जो है ये बहुत फायदेमंद इल्म है जो हम, हजरत फरमाया फायदेमंद तो भंगी बनाना भी है। सबसे ज्यादा जरूरत सोसाइटी की किसको है? भंगियों की है। फरमाया उलूम सारे फायदेमंद ही होते हैं, हमने फायदे के साथ साथ ये देखना होता है इज्जत किस में ज्यादा है। फायदे के साथ साथ क्या देखना होता है? इज्जत किस में। भंगी बनने में इज्जत नहीं है, कोई अपने बच्चे को भंगी बनाना नहीं चाहता। डॉक्टर बनने में इज्जत है और होनी भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कोई आप कहें कि डॉक्टर और भंगी को मैंने एक ही सफ में ले जाकर बिठा दिया है। तो फरमाया असल बात यह है कि इज्जत को देखता है इंसान कि इज्जत किस इल्म में ज्यादा है। आपकी बच्ची के लिए डॉक्टर का रिश्ता आएगा, फरिश्ता समझ के दे दोगे आप उसको, रिश्ता नहीं बल्कि क्या समझोगे? फरिश्ता। जमादार का रिश्ता आएगा, निश्ता, रिश्ता निश्ता। ले रिक्शा और दफा हो जाके, शेर आ नहीं रहा मुझे, दफा हो जाए यहां से। तो हजरत ने फरमाया सबसे ज्यादा काबिले इज्जत इल्म, जिसकी बेस पे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है वो दीन का इल्म है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई नहीं मिलती इज्जत। हजरत ने फरमाया कि इसीलिए जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती कि अल्लाह ने ये इज्जत आखिरत के लिए महफूज करके रखी। कि अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा काबिले इज्जत इल्म जो है वो कौन सा है? दीन का इल्म। जरूरत का इनकार नहीं है, दूसरे उलूम की जरूरत। देखो लोग बेइतदाली
समझदारी का शिकार हैं इसमें। कुछ तो हमारे देसी लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ दीन ही का इल्म है, बाकी सब फजूल है। ये भी गलत है। बास पैगंबरों को अल्लाह ने दुनियावी उलूम भी दिए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा पिघल जाया करता था। ये एक मादी यानी एक ऐसा मोजज़ा था जिसका मादी जिंदगी में फायदा है। और भी कुछ पैगंबर गुजरे जिनको अल्लाह ने उलूम दिए, लेकिन ये तमाम पैगंबरों को नहीं दिए। किसी पैगंबर को कोई इल्म दिया, किसी पैगंबर को कोई इल्म दिया। कदर मुश्तरक जो तमाम पैगंबरों में जो कॉमन बात थी वो क्या थी? दीन का इल्म। मुझे थोड़ा सा पानी जरा पिला दिएगा, ठंडा ना हो। तो दीन का इल्म अल्लाह ने तमाम पैगंबरों को दिया है। क्या खास चीज है भाई दीन के इल्म में जो अल्लाह तमाम पैगंबरों को दे रहा है? क्या खास बात है उसमें? ठंडा ना हो भाई। तो क्या खास चीज है इस इल्म में? तमाम पैगंबरों को अल्लाह ये इल्म दे रहा है, दीन का इल्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ाकल्लाह। माइक की आवाज बहुत स्लो है, मुझे गला फाड़ना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में बोलने में बड़ी मुश्किल होती है। खतीब लोग होते हैं ना, उनका लिए तो कोई मसला ही नहीं है माइक। खतीब लोगों को हमने देखा, उनके गले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। एक दिन में तीन बयान तबाही मचा देते हैं। स्टेमिना है भाई, हर एक में नहीं होता। मैं कहीं सफर पे भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना। 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना। लोग कहते हैं आप तो बड़े समझे जाते हैं, बड़ा आपका स्टेमिना है। क्या मतलब? एक 24 घंटे में एक से ज्यादा बयान नहीं कर सकते? तो मैं उनसे कहता हूँ देखो, कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे कीचड़ आने लगेगा। कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे क्या आएगा? कीचड़ आएगा। दिमाग जब इस्तेमाल होता है ना बयान में, तो फिर 24 घंटे में एक ही हो सकता है। खाली गला अगर इस्तेमाल हो रहा है फिर आप 6 भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ खतीब ऐसे हैं जिनका टॉपिक एक ही होता है, वो एक दिन में 4-4, 6-6 बयान भी कर लेते हैं। वो ठीक है, वो उन पे, क्योंकि उसी टॉपिक को उन्होंने रिपीट करना होता है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, ऐसा ना किसी मौलवी साहब के दिन में 3 बयान हो रहे हैं तो आपने उनको बोल दिया तो इधर उधर की बातें। ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का स्टाइल होता है। हमारा बयान में ये होता है कि थोड़ा सा खोपड़ी को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, गला कम इस्तेमाल होता है, खोपड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं एक बयान बस। हाँ, उसी बयान को रिपीट करना है तो फिर तो 4 दफा कर लो, फिर ठीक है। लेकिन बात यह है कि रिपीट भी नहीं होता हमसे, तो जो फर्स्ट टाइम बात में जो जान होती है ना, उसी को रिपीट करेंगे तो वो जज्बा नहीं रहता, वो जज्बा नहीं रहता। उसके लिए जरूरी है रात को सो के दोबारा उठें, पराठा खाएं। और मैं साथियों से कल कह रहा था कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी सफर से वापस आते थे 2 रकत मस्जिद में पहले पढ़ा करते थे। और कराची वालों ने हमारी आदत खराब कर दी। हम जब भी सफर से वापस आते हैं पहले चाय पीने जाते हैं कोयटा होटल, एयरपोर्ट से सीधे। ये मेरा सफर था आज़रबाईजान, कल रात आया हूं मैं। आज़रबाईजान से एक 3-4-5 दिन का सफर था। आते ही एयरपोर्ट से हम सीधा कहां गए? कोयटा होटल चाय पीने। क्यों? 3-4 दिन चाय के नाम पे मजाक मिला है। दुबई एयरपोर्ट में मैंने अपने दोस्त से कहा यार अच्छी सी चाय लेकर आओ, वो अच्छी सी लेकर आया। मैंने कहा अच्छी सी ना लाता तो ज्यादा अच्छा था। खैर, लोग इतनी चीजें बना के शॉर्ट क्लिप चला देते हैं कि लोग कहते हैं मुल्क साहब ये बताने के लिए हमें बैठे हुए कि चाय कहाँ की पीनी चाहिए। अमेरिका से हम आए, पिछले महीने आए ना, अमेरिका से उतरते एयरपोर्ट पे हम कोयटा होटल गए। वहां जाके हमने कहा 15 दिन हो गए तमीज की चाय मिले। अब देखो 4-5 दिन से ना चाय नहीं मिल रही थी चाय। जिधर अंडा मोड़ पे कोयटा होटल से चाय पी है, मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा इट इज कॉल्ड चाय। पता नहीं ये कोयटा होटल वाला जायका आता ही नहीं है किसी होटल में। जो मर्जी कर लो भाई, वो अल्लाह ने कोयटा के पठानों के हाथ में ही कुछ बिल्टन है ये कंपनी की तरफ से कि ये बनाएगा तो अब क्या डाल रहे हैं अल्लाह खैर करे। लेकिन बहरहाल टेस्ट जब भी आता है, ये ना पंजाब में मिलती है ना पेशावर में मिलती है, ये सिर्फ कोयटा और कराची में मिलेगी आपको ये चाय। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दी। दो किस्में की हैं अल्लाह ताला ने इंसानों की। दिमाग जिनके पास ज्यादा हो, इल्म जिनके पास ज्यादा हो। और इल्म से मेरी मुराद क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं, वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जमाने में तो बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके पास सिर्फ मजहब की तालीम है, आपके पास इस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, तो आप दुनिया में राज नहीं कर सकते। आप मजहब को भी नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि दुनिया में तरक्की के लिए वही उसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया के लिए रखे हैं, जो फितरत के तकाजे रखे हैं। उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, चाहे कितने बड़े नेक आदमी हो। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, आप बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार हो और सजदे कर करके आपके माथे पे मेहराब बन गया है। बाज लोगों, हमने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सजदे किए, पता नहीं मेहराब नहीं बनता। कुछ लोग 4 दिन नमाज पढ़ते इतना बड़ा मेहराब बन जाता है। हम भी भाई उतने ही सजदे करते हैं जितने मेहराब वाले कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बाज लोग 4 दिन करेंगे और उतना माशाल्लाह अल्लाह ने शायद उनको नवाजा हो, वल्लाह वाला बनता भी है। रेडी कंपनी है, कोई कंपनी का नाम बता। खैर, तो बहरहाल ये सजदों के निशानात हदीस में आता है क़यामत के दिन और रोशन होंगे। खैर, तो आप बहुत तहज्जुद गुजार हो, लिल्ला फिल्ला रोते रहते हो। एक दिन बिजली की तार, बरहाना तार को आपने हाथ लगा लिया, वो तार आपको छोड़ेगी या गले मिलेगी आपसे? बोलो, गले मिलेगी। आपके घर में एक बरहाना तार थी बिजली की,
आपने ये कह के उसको छोड़ दिया कि मैं असबाब की दुनिया में इतना ज्यादा नहीं कि मैं इतनी एहतियातें करूं कि कौन सी तार बाहर निकली हुई है, कौन सी दीवारों के अंदर जा रही है, या मैं आग लगने के लिए कोई पहले से इंतजाम कर लूं वगैरह वगैरह। आपने कहा चूंकि हमारा ताल्लुक माअल्लाह, एक तो ये ऐन बहुत गाढ़ा निकालते हैं, जो भी ताल्लुक माअल्लाह इतना ऐन निकालते हैं कि भाई जब उर्दू बोल रहे हो तो उर्दू स्टाइल में बोला करो अल्लाह के बंदो, अरबी जब अरबी में बोलो। फिर एक साहब कहने लगे 100%, मैंने कहा 100% भी काफी है, 100% को 100% कहने की जरूरत बहुत भी निकाले। भाई उर्दू को उर्दू में बोलो यार, हर जबान का अपना एक लबो लहजा होता है। उर्दू भी तो परेशान है ना, आधी इंग्लिश आ रही है उर्दू में, कुछ अरबी आ रही है, कुछ फारसी आ रही है, कुछ तो उर्दू खुद बौखला गई है कि मैं हूं क्या। तो पंजाब वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं, पश्तो वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको पता है कि वो नाराज नहीं होंगे, मैं मुझे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप। अब वो इंग्लिश किस में बोल रहे हैं? पश्तो में, कम्युनिकेशन। पहले तो मैं समझा नहीं कौन सा गैप है ये, तो वो बहुत बिल्कुल ऐसे दांतों को पीस के ना, जैसे पश्तो बोलते हैं वैसे इंग्लिश, उर्दू वाले भी इंग्लिश को बिगाड़ देते हैं। जिन उर्दू स्पीकिंग ने कारी साहब से कुरान पढ़ा हुआ है ना, कॉफ हलक से निकाला है, वो डी भी कलकला करके निकालते हैं। उनको पता है कि काफ में कलकला है ना, जैसे खलको कारियों ने पढ़ा होता है ना, खलक को कैसे पढ़ा जाए? खलको, तो वो एंड को पढ़ते हैं एंड, ड निकालते हैं, एंड वॉट पूरा कलकले निकाल रहे होते हैं। तो उनसे हम कहते हैं कि भाई नौरानी कायदे को अरबी के लिए इस्तेमाल करो, इंग्लिश के लिए अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं। लेकिन ये नेचुरल है, उर्दू स्पीकिंग पूरी इंग्लिश कभी भी सही नहीं बोल सकता, ये नेचुरल है, इसमें कोई इतना आर की बात नहीं है। गोरों में एक अच्छी बात यह है कि आप जब उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको पता होता है कि आपका एक्सेंट उनके हिसाब से नहीं, लेकिन वो मजाक नहीं उड़ाते। हमारे यहाँ जब कोई पंजाब वाला जिसको उर्दू ना आती हो वो उर्दू गलत बोलेगा तो उर्दू स्पीकिंग मजाक उड़ाते हैं उसका। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप पंजाबी बोलो तो आप भी तो गलत बोलोगे, मैं बोल रहा होता हूँ ना पंजाबी, तो पंजाब वाले कहते हैं आप ना बोला करो, खुदा के लिए बिगाड़ देते हो आप। जब कोई आपकी जबान बोल रहा है, अगर गलत भी बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन, जिंदाबाद, चलो तुमने हमें इज्जत दी, हमारी जबान में बात की है। तो अंग्रेज लोग इसका एहतमाम करते हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे होते, मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे की जबानों का। खैर, तो मैं यस कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ताला ने हमें दो किस्में की हैं इंसानों की, एक दिमाग जिनका ज़हीन हो और दूसरा इल्म उनका कामिल हो। और इल्म से क्या मुराद है? हर जगह कुरान में इल्म से दीन का इल्म मुराद नहीं होता, खूब समझ लें। बाज़ दफ़ा मादी इल्म को भी कुरान ने इल्म कहा है, इसकी भी कुरान में मिसालें मिलती हैं। तो इल्म के लिहाज से तो दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, दोनों जरूरी हैं, दोनों फायदेमंद हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी इल्म अगर कम होगा दुनिया में आपके पास, आपकी कौम में वो इल्म नहीं होगा तो आप उसमें पस्ती खाओगे, नीचे की तरफ जाओगे। तो इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए सिर्फ दीन का इल्म काफी नहीं है, दुनिया के उसूलों पे चलती है। दुनिया में दुनिया की, देखो ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, अल्लाह करे गामदी साहब उस वक्त तक जिंदा रहें ताकि अपनी आंखों से देख लें। बुखारी और मुस्लिम की हदीस का गामदी साहब ने इनकार कर दिया ना, इतनी वाज़ेह हदीस है कि लयूशिकन्ना यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम, जरूर भी जरूर तुम पर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। तो जनाब गामदी साहब, अगर ये मतलब हदीस, यही हदीस तो है बुखारी मुस्लिम की और भी हदीस की किताबों में आई, अगर नबी पर किसी ने इन हदीसों में झूठ बांधा है माज़ अल्लाह, तो इसका मतलब ये उम्मत बहुत बड़ी कज़्ज़ाब थी, क्योंकि इस हदीस को एक रावी ने बयान नहीं किया, मुतअद्दिद रावी हैं, वो सारे झूठे थे माज़ अल्लाह। फिर तो उम्मत पे एतमाद खत्म, फिर तो क्या भरोसा ये किताब जो हमें कुरान मिली है उम्मत ने इसमें तहरीफ ना कर दी हो। आप कह सकते हैं कुरान की हिफाजत का तो अल्लाह ने वादा किया है, इसका जवाब ये कि ये भी तो उसी कुरान में लिखा हुआ है जो हमें इस उम्मत ने दिया है। अकली तौर पर इम्कान है खुद ही लिख के हमें दे दिया हो, लेकिन हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि तवातुर के साथ जब कोई चीज चली आ रही होती है उसमें गलती का इम्कान नहीं होता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे ना कुर्बे क़यामत में, अच्छा जब नाजिल होंगे तो उस वक्त ही नाजिल होंगे। काइंडली अभी आप कोई ऐसा काम ना करें, लोग क्या इमाम मेहदी के इंतजार में, मैं आज़रबाईजान होके आया हूं ना, वहां एक इनकलाब आया था, रशिया सोवियत यूनियन के इनकलाब से पहले कोई लीडर गुजरा है जिसने बहुत लोगों को कत्ल किया, और आज़रबाईजान में जो इस्लामी हुकूमत थी उसको खत्म कर दिया था उसने, यानी अहले सुन्नत की हुकूमत थी सुन्नियों की। तो खत्म किया किस दलील पे? कि मैं इमाम मेहदी हूं, हदीसों में जिस मेहदी का तस्करा है वो मैं, और ऐसी की तैसी कर दी पूरी स्टेट की, रियासत की। उसके बाद सोवियत इनकलाब आया तो उन्होंने उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी। तो आजकल ऐसी की तैसी ही चल रही है मार्केट में, कोई इमाम मेहदी के नाम पे खड़ा हो जाता है, कोई कहता है इमाम मेहदी चूंकि अभी खुरासान से निकलने वाले हैं तो मैं जरा खुरासान की तरफ होके जा रहा हूँ, कोई कहता है दज्जाल का अभी ज़ुहूर होने वाला है तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। भाई जो खूब अच्छी तरह समझो, बार बार ये मसला मैं बयान कर चुका हूँ। देखो डॉक्टर इसरार
रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशगोइयां हैं, कल किसी ने मुझे भेजा कि डॉक्टर इसरार ने तो पहले कहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, मुझे वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन डॉक्टर इसरार ने हामिद करजई के बारे में कहा था, आगे पूरे क्लिप में हामिद करजई का नाम भी है, वो किसी ने कट करके आधा चला दिया। मैंने कहा देखो डॉक्टर इसरार भी ना आलिमुल गैब थे, उनका शाह वलीउल्लाह ने भी कहा था। मैंने कहा ना शाह वलीउल्लाह आलिमुल गैब थे। ये पेशगोइयां एक अंदाजा होती हैं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इन पर ऐसे ईमान मत लेके आओ जैसे हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाते हैं। मैं भी एक अंदाजे से बात कर सकता हूं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। बाज दफा हो भी जाता है, बाज दफा नहीं भी होता। तो बाज बातें डॉक्टर इसरार ने की थी, वो नहीं हुई पूरी, वो उन्होंने की थी लेकिन नहीं हुई पूरी। बात की है जो हो गई पूरी। तो इंसान को इंसान रहने दो, उसको पैगंबर बना के बुजुर्ग, ऐसा बुजुर्ग बना के कि वो पेशगोइयां कर रहे होती चली आ रही हैं, ये मत करो ये काम। लोग कहते हैं वो तो हदीसों से पेशगोइयां कर रहे हैं। हदीस से पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हदीसों में किसी चीज का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पहले लिख चुके हैं उलमा और मुहद्दिसीन, चूंकि तारीख में देखा है उलमा मुहद्दिसीन ने कि हदीसों से लोग ताने बाने मिला के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक पेशगोई करते हैं और फिर उसके हिसाब से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हदीस में उसका वो टाइम मेंशन नहीं होता। और फिर या तो उसके नाम पे कोई फसाद फैला देते हैं, या फिर सादा लोग जब देखते हैं कि ये होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो उनका हदीसों से ईमान उड़ जाता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये हैं स्कॉलर्स ही, इनकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लेना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे डॉक्टर इसरार ने पेशगोई की थी कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, जो पूरा मक्का मदीना और ये सब चीजें, ये सब इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। उनकी नीयत पे हमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपने मान लिया ना कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, तो ये उम्मीद की बात है या मायूसी की बात है? मायूसी। इसका मतलब फिर वो छोड़ दें, जो वहां मुजाहमत कर रहे हैं वो छोड़ दें मुजाहमत। जब बनेगा तो क्या जरूरत है करने की? तो डॉक्टर साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं बनने देगा उनको। ये स्टाइल होना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? आपके मकान पे किसी ने धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा, तो पहला रिप्लाई आपका क्या होगा? तेरे बाप में दम में तो करके दिखा। लड़ना तो बाद में है, जाके केस वेस तो बाद में निपटेंगे बैठ के। और अगर वो कहे कि हदीस में आता है कि मैं कब्जा करूंगा, इसका मतलब उसने तो आपके हाथ पांव काट दिए। तो कितना ही नेक स्कॉलर हो, अच्छा हो, गलती हर इंसान से हो सकती है। मेरा मकसद उनकी जात को हदफ बनाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हदीसों में किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया टाइम को। इसलिए उलमा पहले ये सब हदीसों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हदीसों में दो तरह की हदीसें मिलती हैं हमें। एक तो वो हदीसें ये करो ये मत करो, जिनमें ऑर्डर है कि ये करना है और ये नहीं करना, उन हदीसों को हमने फॉलो करना है। दूसरी वो हदीसें जिनका ताल्लुक है पेशगोइयों से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि आपने बताया ऐसा होगा, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो बस इतना ईमान रखना पड़ेगा कि होगा। कब होगा ये नहीं बताया, लिहाजा उन हदीसों का अमल से ताल्लुक नहीं है कि उनको सामने रखकर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। प्लानिंग उन हदीसों को सामने रख के नहीं की जाएगी, प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के की जाएगी। प्लानिंग जो की जाएगी ग्राउंड रियलिटी, आज की जमीनी हकीकत क्या कह रही है, असबाब क्या कह रहे हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलता है असबाब की दुनिया में। असबाब की दुनिया में क्या किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो उन असबाब को सामने रख के फैसला करना है। क्यों? नबी की ये सुन्नत है कि हमेशा फैसला किसको सामने रख के किया जाएगा? बोलो ना, असबाब को। तो इस्लाम असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, असबाब से दूर नहीं करता आपको। जब तक मुसलमानों ने असबाब इख्तियार किए, दुनिया पे हुकूमतें की हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तुर्की में, इस्तांबुल में, कुस्तुनतीनिया में जो किला फतह करना था, उसके लिए वो अपनी सफ में बुजुर्गों को भी लेकर गया जो दुआएं मांगेंगे। लेकिन इसके लिए बुजुर्गों को तो लाया है दुआएं मांगने के लिए, लेकिन उसने पहले अपने इंजीनियर्स को कहा कि इतनी बड़ी तोप बनाओ जो इससे पहले दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी तोप ना हो, जिसको लोग के बोले ये तोप है। कहते ना क्या तोप चीज है, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवार है कुस्तुनतीनिया के किले की कि उस दीवार को छोटी मोटी तोपों से तोड़ना मुमकिन नहीं है। वो कह सकता था हमारे पास इतने बड़े बुजुर्ग हैं, नेक लोग हैं, इतना बड़ा लश्कर है, और नबी ने खुशखबरी भी दी कुस्तुनतीनिया फतह होगा। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर वो होगा जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। ये तो बता दिया आपने, लेकिन क्या मतलब बस हम चले जाए फतह करने? क्यों? नबी ने कहा होगा फतह। भाई नबी ने डेट नहीं बताई है कि मोहम्मद फातेह के हाथ पे होगा या इससे पहले किसी के हाथ पे होगा। उसके हाथ पे होगा जो असबाब इख्तियार करेगा। 700 साल के बाद जाके ये पेशगोई पूरी हुई है नबी की। 700 साल पहले भी हमले हुए, नाकाम। क्यों? दुश्मन ज्यादा ताकतवर था और जो अटैक करने वाले वो दुश्मन के मुकाबले में कमजोर, हालांकि नेक थे। सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन,
दोनों भी हमले किए हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र है वहां कुस्तुनतीनिया में, मैं देख के आया हूं। लेकिन क्या भाई, दुनिया दारुल असबाब है। साहबा ने कोशिशें की अपने लिहाज से, जो वसाइल इख्तियार कर सकते थे किए, नहीं हुआ फतह। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा क्यों नहीं हो रहा, इस किले की ऐसी की, इतनी चौड़ी दीवारें हैं ना उस किले की, उस दीवार की जो इस्तांबुल के गिर्द उन्होंने खींची थी रूमियों ने, या तो ये ईसाइयों ने थी या ईसाइयों से पहले हुकूमत थी फारिस की, ईरानियों की, जो मजूसी थे, आग परस्त थे। अब इसमें दोनों कॉल मिलते हैं हमें, मुझे पूरी तहकीक नहीं है कि या तो ये मजूसियों ने बनाई थी पहले आग परस्त। दो ही बड़ी सुपर पावर गुजरी है ना भाई, एक ईरानियों की गुजरी है और एक मसीही। इससे पहले तो यहूदियों की थी। देखो, पहले यहूदियों ने दुनिया में हुकूमत की है, सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। हर जगह किसकी तहजीब नजर आती थी? यहूदियों की। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ना पूरा हुदूद से आके खबरें दी, मलका सबा है, मलका सबा को भी फतह कर लिया और वो फैलते चले गए। तो जो सुपर ताकत थी दुनिया में, जो सल्तनत कायम थी, वो किसकी थी? यहूदियों की। इससे पहले की तारीख में मैं नहीं जा रहा, इससे पहले भी बहुत लोगों ने दुनिया में हुकूमतें की हैं, तो माजी करीब की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद अल्लाह ने किसके हाथ में रूहानी खिलाफत दी है? मसीहियों के हाथ में, हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले। ये फैलते चले गए, जंगों के जरिए भी, दावत और तबलीग के जरिए भी। कुछ इलाकों को तो ईसाइयों ने तलवार के जोर से फतह किया, कुछ ऐसे थे जो खुद ब खुद पूरी स्टेट्स मसीही मजहब में दाखिल हो गई, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन थी। लेकिन ये जो मजूसियों की हुकूमत थी, आग की पूजा करने वाले ईरान की तरफ थे, ये इनकी अपनी एक अलग रियासत थी, बहुत बड़ी स्टेट थी इन लोगों की भी। तो ये दो सल्तनतें, एक रोमन एम्पायर और एक ईरानियों की जो मजूसियों की एम्पायर थी, ये दो बड़ी ताकतें थी जब इस्लाम दुनिया में बोलो आया। तो ईसाइयों की लड़ाई ज्यादातर इन्हीं से हो रही थी, या तो यहूदियों से होती थी या इनसे होती थी, मजूसियों से। तो ये जो इस्तांबुल है तुर्की, ये था पहले मजूसियों के कब्जे में। आग परस्तिश, आग की जो पूजा मुशरिक लोगों के। अब या तो ये दीवार इन्होंने बनाई थी जिस पर मसीहियों ने उसी तरह से हमला किया, बहुत मुश्किल से उस पर कब्जा किया, या ये कि ये बनाई किसने थी? मसीहियों ने बनाई थी। ये देखना पड़ेगा किताबों में, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों के लिए इसको फतह करना आसान काम नहीं था, और नबी ने खुशखबरी भी सुना दी थी, निअमा जैशुन यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही बेहतरीन लश्कर है जो कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा, और क्या ही बेहतरीन है वो शख्स जो, वो अमीर जो उसको फतह करेगा। 700 साल कोशिशें हुई हैं उसको फतह करने की, नहीं हो पा रहा था। क्यों? उस लेवल के असबाब नहीं थे जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए रखे हुए थे। हालांकि अटैक करने वाले, हमला करने वाले मेरे और आप जैसे नहीं थे, बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे वो। लेकिन नहीं भाई, दुनिया दारुल असबाब है। उन्होंने डिफेंस का सिस्टम इतना मजबूत किया हुआ था, जिसकी दीवारें इतनी चौड़ी कि उस पर गदा गाड़ियां चल सकें, बैलगाड़ियां चल सकें, इतनी चौड़ी दीवारें। उन दीवारों पे आप उस जमाने के गोले मारोगे तो क्या हो, ऐसा लगता था जैसे किसी ने खारिश की है, खुजाया है थोड़ा सा दीवार को। उसको कैसे फतह करें? फिर दो समंदरों के बीच में एक नहर है जो यूरोप के तुर्की को और एशिया के तुर्की को अलग करता है। उस समंदर को भी क्रॉस करना था, वो भी मुमकिन नहीं था, और उस समंदर तक कश्तियां पहुंचाना मुमकिन नहीं था, उस पानी तक कश्तियां पहुंचाना मुमकिन नहीं था। कश्तियां समंदर के रास्ते से लेकर आए तो दुश्मन का कब्जा था उस पे, और किश्तियों को बाय रोड ले जाना, इतनी बड़ी तादाद में समुद्री जहाज जैसी किश्तियों को बाय रोड ले जाना मुमकिन नहीं था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दो खानदानी काम किए। बोला सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी तोप बनाओ कि जिसको लोग कहें ये क्या है, क्या तोप बनाई है, क्या तोप बनाई, ये असबाब इख्तियार किए उसने। और दूसरा, खोपड़ी इस्तेमाल करो। जब तक हम वो जो दो समंदरों को मिलाने वाली पट्टी है पानी की, उसमें कश्तियां नहीं उतारेंगे, और उतारे भी चुपके से, दुश्मन को पता ना चले, तो उस वक्त तक हमारे लिए इसको फतह करना मुमकिन नहीं। मशवरा हुआ कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तोपें तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इंजीनियर्स ने बना ली बड़ी बड़ी तोपें, आज भी रखी हुई हैं तुर्की के म्यूजियम में आप जाएं तो। सबसे बड़ा मसला यह है कि खुश्की को पार करके पानी में किश्तियां कैसे उतारी जाएं, जहां मुजाहिदीन को बिठा के शहर के अंदर भेजा जाए ताकि वो पीछे से भी अटैक करें। दो बड़े चैलेंज थे, नंबर 1 किश्तियां वहां तक पहुंचाना, नंबर 2 चुपके से पहुंचाना, क्योंकि दुश्मन देख लेगा वो मारेगा। मैं और आप होते, हम कहते ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 10 लाख दफा इसका विर्द होगा। आओ बैठो सारे, या अल्लाह फतह करा दे, या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और अभी तक गुनाहगार ही हैं क्योंकि असबाब इख्तियार कर नहीं रहे। फिर हम जाते हैं, शुफ सरकार भी हमारे पास होता, हम कहते हैं उधर मुंह करके जितनी तेरे पास फूके आज सारी निकाल दे। गवर्नमेंट से कहते फूक के स्पेशल सिलेंडर लेकर आओ और शुफ सरकार के लगा दो ताकि हवा अंदर जाए और सरकार के जमाने मुबारक से बाहर निकलती रहे हवा। वजीफे का खुदा न खास्ता में मजाक नहीं उड़ा रहा। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत कारामत दुआ है। इस दुआ की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले। मुसीबतों में ये दुआएं मांगनी चाहिए, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले काम तो पूरा करो भाई। पैराडॉल रखी हुई है, बुखार में यूं झूम रहा है,
अबे ये 2 गोली खाते हुए तुझे तकलीफ हो रही है, मौत आ रही है, खा ले, फिर फातिहा पढ़ के फूंक भी लगा देना। वो खा नहीं रही है और सारा जोर किस पे है? फूकों पे है। तो मुसलमान का सारा जोर इस वक्त पता है किस पर है? असबाब की नफी पर। इसमें मजहबी तबके की भी मेजॉरिटी मुब्तला हो चुकी है। हमारे फरमाया करते थे, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की जान को जब खतरा हुआ तो गार्ड रखे हजरत ने, बड़े जबरदस्त गार्ड रखे थे हजरत ने ना। और हजरत के शागिर्द चूंकि मुखलिस थे, उन्होंने कहा कि हम आपको बगैर गार्ड के छोड़ेंगे नहीं। आजकल शागिर्दी मरवा देते हैं कि हजरत आपका तो अल्लाह से ताल्लुक इतना जबरदस्त है, आपको तो किसी का बाप भी नहीं बम से उड़ा सकता। पहले हमारे सीने पे गोली आएगी, फिर आपके आएगी। आ तो गई ना, भले तेरे के बाद ही आई, लेकिन आ तो गई ना हजरत जी के। तो हजरत ने तो कम रखे थे गार्ड। हजरत के शागिर्द चूंकि हजरत से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहा ये इतने काफी नहीं है। हजरत फरमाया काफी, फरमाया नहीं, इसको बढ़ाएंगे। आपकी सिक्योरिटी आप नहीं है, हमारे यहाँ। जब मोहब्बत होती है ना इंसान को, आपको अब्बा से मोहब्बत है, आपको पता है कि अब्बा का बीपी हाई हुआ है, ये गोली खाएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। अब्बा खा नहीं रहे तो आप गन पॉइंट पे खिलाओगे उनको गोली। अगर आपको मोहब्बत होगी, नहीं होगी तो आप बोलोगे चलो अब्बा का मरने का प्रोग्राम है। तो देखो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, किसी चीज में जबरदस्ती नहीं भाई। जिससे मोहब्बत होती है आदमी कहते हैं इसको बचाओ। तो हमारे हजरत के शागिर्द थे, चूंकि वो हजरत से मुखलिस थे। उन्हीं दिनों में मौलाना यूसुफ की शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़े खतरात थे। तो वो बेचारे कहीं बगैर गार्ड के निकले। किसी ने कनपटी पे, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, कैसा रूहानी नूरानी चेहरा, ऐसे परहेजगार। हमने उनसे जब भी मुलाकात की है, कहते हैं ना कुछ लोग नेक लोग होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, वो उन लोगों में से थे। और इल्म का समंदर, कैसे आराम से बेचारे कहीं बाहर निकले, किसी आराम से किसी ने गोली मारी और निकल ली। हमारे हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया कि इनका कत्ल इनके मुरीदों के जिम्मे है। हजरत तो जोश में आके ना देखते नहीं थे, इतना वो शुक्र है उस वक्त मीडिया नहीं था। फरमाया इनके कातिल इनके मुरीद हैं। इतना गुस्से, वो मुरीदों ने कत्ल नहीं किया था बेचारे। मतलब हजरत का ये था कि जब मुल्क की हालात भी आपको मालूम है तो आपने जबरदस्ती सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इनको? अगर वो नहीं भी ले रहे तो आपको अगर उनसे मोहब्बत थी तो आपने जबरदस्ती उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ बजाय सिक्योरिटी देने के या सिक्योरिटी के साथ ताउन करने के, उल्टा ये इतराज कि इन पे अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, ये गार्ड लेके घूमते हैं। तो उस मौके पे हमारे हजरत ने फरमाया कि जो इनके मुरीदीन है ना, उनसे बोलो अपनी दुकानों पे ताले डालना छोड़ दो। रात को दुकानें बगैर ताले के छोड़ के चले जाया करो, आयतल कुर्सी पढ़ा करो और फूक मार के जाया करो, ठीक है ना? ताला वाला ना लगाओ। का अपनी दुकानों पे जिसमें इंसान नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा भी क्या होगा, कुछ बिस्कुट के डब्बे रखे हुए होंगे, कुछ शैम्पू की बोतलें रखी हुई होंगी, उस पर इतने मोटे मोटे ताले डालते हैं। और जो इंसान है, जो इनके पीरो मुर्शिद है, उनकी हिफाजत का कोई लोगों ने इंतजाम नहीं किया। मैं जानता हूं उनके मुरीद बेचारे मुखलिस थे, लेकिन ट्रेंड यही चल रहा है ना आजकल के दीनदारों में, ट्रेंड ये चल रहा है कि हिफाजत की बिल्कुल कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं। हमारी मस्जिद में जब सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हुए ना, तो कुछ लोगों ने एतराज किया, ये क्या, उधर से भी तलाशी, उधर से भी तलाशी। मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया। मुर्गी पे मसाइल खड़े हुए ना, ये मुर्गियां मुफ्ती साहब ने, मैंने हटा दी। मैंने कहा ऐसी की तैसी छोड़ो यार, जो चीजें लोगों में बदगुमानी का जरिया बनी हटाओ सारी मुर्गियां। हालांकि कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए का सेटअप बनाया था मैंने, वो सारे जाया हो गए मेरे। मैंने हटा दो, कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी पे भी ये कि वहां से आ रहे हैं तलाशी, वहां से ये क्या है, कोई GHQ है या क्या है, ये कोई बम लेके आ रहे हैं। मैंने साथियों से बोला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी बेवकूफ और अहमक की बात में से जरा भी मुतासिर नहीं हो। मैंने कहा इसको डबल करना है, कम नहीं करना, समझ रहे हो? जितने सारे नमाजी खिलाफ हो जाए ना, ऐसी की तैसी जाओ। बेवकूफों की बातों में आके ये थोड़ी कि इसमें सिक्योरिटी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। अल्लाह सबको बचा के रखे। जब बम फटता है ना, तो जिसको हदफ बनाया जाता है सिर्फ वो नहीं जाता, गरीबी में 10-15 भी उसी के साथ जो बयान सुनने आए थे वो भी चले जाते। तो भाई ये तो आपके फायदे के लिए है। सिक्योरिटी को अभी हमने बढ़ाना है, समझ रहे हो, कम नहीं करना। तो आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है, हम आते हैं तो हमारी तलाशी क्यों ली जाती है, हम कोई शक्ल से दहशतगर्द लग रहे हैं। आप शक्ल से जितने भी शरीफ लगे यार, फिर भी आपको पूरी तलाशी ली जाएगी आपकी, ठीक है ना? तो इसलिए बयान सुनने आना है तो तलाशी में कंप्रोमाइज, सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज बोलो नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, शुरू की बात है, जब ज्यादा सिक्योरिटी का सख्त निजाम नहीं था, उसकी जेब में टीटी निकली, पिस्टल थी उसकी जेब में। हम बदगुमान नहीं हो रहे, अपने डिफेंस के लिए लाया होगा, लेकिन भाई किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ होता है। तो गार्ड ने यूं करके नजर डुलाता रहता है ना, तो उसने देख लिया, उसको बुलाया। खैर हमने पुलिस वालों को बुलाया, इंक्वायरी की, वो बंदा सही था, यानी कोई वो नहीं था। आप डरे नहीं, आपके अच्छा यहाँ तो टीटियां निकल रही, घबराना नहीं है। शरीयत कहती है असबाब मुकम्मल इख्तियार करो, उसके बाद तवक्कुल किस पे रखो? अल्लाह। मरना होगा जिस दिन, जो रात कब्र में गुजरनी है, किसी का बाप भी वो कब्र से बाहर नहीं गुजरवा सकता, और जो कब्र में नहीं गुजरनी वो किसी का बाप भी कब्र में नहीं गुजरवा सकता। तो काम सारे करने हैं, लेकिन असबाब भरपूर इख्तियार करने हैं। उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कुल भी करो। फिर तो जो मरना है भाई वो तो मरना है, डरो नहीं मौत से। मौत का डर अलग चीज है और बेएहतियाती अलग चीज है।
तो हमारे हजरत ने फरमाया कि ये जितने भी लोग हैं ना जो हजरत मौलाना यूसुफ जहांगीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, फरमाया कि ये अपनी दुकानों पे बड़े मोटे मोटे ताले डाल के जाते हैं, हालांकि अंदर क्या रखा होता है, शैम्पू की बोतलें। ठीक है, आप गोले गंडे वाले को देखो, जब रेडी बंद करेगा कैसे ताले लगे हुए हो, और नजर से बचने के लिए भी इंतजाम किए हुए होते हैं। हलीम की देगों पे लिखा होता है, काला जूता लटका हुआ होता है, इस बिजनेस को नजर ना लगे। बिजनेस क्या है? टोटल 2 देगें, अल्लाह और बरकत दे भाई, 2 देगें को 4 कर दे, अल्लाह हमारी दुआ है। लेकिन अबे भाई, या तो बहुत बड़ा जापान की गाड़ियों का तेरा शोरूम होता, अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही होती, रोजाना 50-50 गाड़ियां निकल रही होती तेरे शोरूम से, तू नजर से बचने के लिए कुछ इंतजाम करता, वो कर नहीं रहा, वो बैठा हुआ है आराम से। तेरी हलीम की देग है, उस पे जूते भी लटके हुए हैं और काले कपड़े भी झूम रहे हैं, रक्षे वाले ने पीछे जूता लटकाया हुआ होता है। अब कम नजर आ रहा है, पहले बहुत होता था। मैंने एक दिन पूछा, यार ये किसी की चप्पल अटक के रह गई, ये बात दफा होते हैं लोग, मेरे तो ये ख्याल था कोई उतरते हुए चप्पल अटक गई तो इसने बाहर लटका दी कि जिन साहब की हो आके ले जाए। इसने कहा भाई ये नजर से बचने के लिए। मैंने कहा भाई ट्रक को नजर लगी थी तो रक्षा बन गया था वो, इसको क्या नजर लगेगी, ये क्या बनेगा बेचारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब करीब किसी का हुस्न हो, ऐसे उस बच्चे की माँ हुस्न को नजर से बचाने के लिए कुछ एहतमाम करे। जैसे कहते हैं हजरत उस्मान ने एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसको एक तिल लगा दिया, थोड़ा ऐब पैदा करने के लिए। तो समझ में आता है भाई, माएं बच्चों को नजर से बचा रही हैं, वो बच्चे जो अंधेरे में नजर नहीं आते। वो वाक्य पूरा कौन सा वाक्य? हाँ, वो वाक्य रह गया। चलो, तो खैर, तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, ये असबाब इख्तियार की। मेरा मकसद वाक्य सुनानी, ये तो मैं हिस्ट्री बयान कर चुका हूं पहले जब मैं तुर्की का दौरा करके आया था। ये सिर्फ ये बताना था कि हमारे माजी क्या था और आज हम मुंह की फायरिंग के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। और ऊपर से हमारे जो देसी लिबरल हैं, जिनकी कैसर अहमद राजा ने तबीयत से क्लास ली हुई है, कैसर अहमद राजा को लाजमी सुना करो और उसके चैनल को आगे फैलाओ भी, क्योंकि मुझे जो अब तक नजर आया है पाकिस्तान में कम से कम वाहिद बंदा है जो इन देसी लिबरल के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये देसी लिबरल जो है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है, बैठ के फेंकते रहते हैं, इंग्लिश ठिश मारते रहेंगे, आवाम समझती है यार क्या नॉलेज है यार। अबे भाई, वो नॉलेज आपको लग रही होती है। मैंने बताया ना, घंटी आई हैं आजकल, वो कह रही है डार्विन की जो थ्योरी है कि जो इर्तिका है वो एक साबितशुदा हकीकत है साइंस में, झूठ से बात शुरू हो रही है। फेंकने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है यार? फेंकते रहो। साइंसदान कह रहे हैं कि साबितशुदा नहीं है और हमारे पढ़े लिखे कह रहे हैं कि साबितशुदा है। कोई हकीम दवा बना रहा है, उसको खुद इत्मीनान नहीं है कि भी ट्राई करूंगा, और उसका जो मुंशी बैठा हुआ वो कह रहा है ऐसी बेहतरीन दवा 100 बंदों पे तजर्बा हो चुका है, तो उससे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये देसी लिबरल जो इस तरह की तहकीक पेश कर रहे हैं ना, खूब समझ लो, इनका मकसद तहकीक नहीं है, इनको एक टास्क दिया गया है कि उलमा को और इस्लाम को पीछे रखना है। उसका तरीका ये कि साइंस को इस अंदाज में पेश किया जाए कि लोग समझें कि साइंस और मजहब आपस में टकरा रहे हैं। अभी एक देसी लिबरल अंकल हैं, उनके स्पीच सुन रहा था मैं, कह रहे थे कि मजहबी आदमी तो तहजीब याफ्ता हो ही नहीं सकता, मजहबी आदमी तहजीब याफ्ता हो ही नहीं सकता। वाह 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 भाई, तहजीब मजहब के अलावा खुदा की कसम किसी का बाप कहने वाला था, लेकिन फिर देखा तहजीब याफ्ता नहीं होता है। देखो मजहब जो है ना, अब भाई हमारा स्टाइल है ना, स्टाइल थोड़ी हम चेंज करेंगे, स्टाइल है ना, स्टाइल भी तहजीब का एक हिस्सा है। अंग्रेज भी तो बाप के, उनके बाप होते नहीं तो वो माँ के ताने देते हैं, ये तहजीब है। जिनको ये मुहज्जब कह रहे हैं ना, देखो मैं अगर कहने वाला था कि मजहब ना हो तो किसी का बाप भी तहजीब नहीं सिखा सकता, ये जुमला मैंने अधूरा छोड़ दिया ना। अगर मैं ये जुमला बोलता, कहते देखो ये मौलवियों की लैंग्वेज, किसी का बाप भी नहीं सिखा सकता, किसी का चाचा भी नहीं सिखा सकता, तो ये गोरे बहुत मुहज्जब है, हालांकि गोरों में बाप होता ही नहीं है। अबे मुझे एक बात बताओ, जिसका बाप हो, जिनके यहाँ बाप होते हो लेकिन जबान साफ ना हो, वो भी गैर तहजीबी याफ्ता है, मेरे जैसे मुहज्जब नहीं है, मेरे जैसे देसी है वो, लेकिन बाप है। और उन लोगों के यहाँ बाप होते हैं और एक अखलाक बहुत टाइट जबरदस्त, लेकिन उन लोग क्या बाप ही मार्केट से क्या हो गया, शार्ट, जिना से बच्चे पैदा होते हो, उस बच्चे को कोई मर्द ओन करने के लिए तैयार ना हो कि मेरा बेटा है, उनको क्या कह रहे हैं, तहजीब याफ्ता। आपने ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओ भाई, एक तहजीब की शक्ल होती है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, 3 पीस सूट टाई, बगले भी कौन झांक रहा है जाके, वो भी छुपी भी है, बस ऊपर से फिटफाट। लेकिन सोसाइटी में जिना भी है, बेइंतहा नशा है, नशे के बगैर कोई चल नहीं सकता, और नशा ना भी हो तो 15-20 कप कॉफी पिए बगैर उनका दिमाग ही काम नहीं करता। इतने ज्यादा हाइपर लोग हो, हर शख्स नशा कर रहा हो, बहुत से मुल्कों में नशा लीगल हो, शराब तो लीगल है ही सारी दुनिया में, इतना जिना, इतना जिना, इतना जिना, फिर नस्लें रोक ली हो कि इनको खिलाना पड़ेगा कमबख्तों को, इसको कह दिया तहजीब। और मजहबी आदमी जो बेचारा 2-4 कभी उल्टी सीधी बातें मेंबर पे बैठ के, स्टाइल ठीक नहीं होता उसका, बात ठीक कर रहा होता है, उसको कह दिया ये है हमें तहजीब सिखाएंगे। तकल्लुफ और तहजीब में जमीन और आसमान का फर्क है। कभी छप्पड़ में खुशबू लगा के अकेले में मिलो, खुदा की कसम इंसानियत की खिदमत मैंने जितनी उलमा में, सुलहा में, तबलीग वालों में देखी है, किसी में नहीं देखी है। गोरा उसकी खाक तक नहीं पहुंचा है जो इंसानियत की खिदमत। मैं हर मौलवी की बात नहीं कर रहा, हर
मिंबर में बैठा हुआ आलिम नहीं होता। हर वो शख्स जो अल्लाह रसूल की नाम ले रहा है वो आलिम नहीं होता। वो दीनदार भी होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग मजहब का मंजन बेचते हैं। मैं तो खुद बताता रहता हूं कितने मदारिस हैं जिनमें भरपूर करप्शन है, और उस मदरसे के मोहतमिम ने 4 दीवारी खड़ी करके यतीम बच्चियों को लाके, बच्चों को लाके रखा इसलिए ताकि नोट छाप सके। गेटअप उसका मजहबी है, तो गेटअप की बात मैं कर नहीं रहा हूं। सही मानों में जो उलमा हैं, आप कभी उनके पास बैठो, उनके हवाल पढ़ो, सुनो, आपकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। मैं एक मिसाल देता हूं, जो अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो ना कि उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो तो इंसानियत के लिए खैरख्वाही का जज्बा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो इंसान अपनी औलाद का होता है। इन कमबख्तों को बच्चे पैदा करते हुए मौत आ रही होती है कि उसको पालना पड़ेगा, तो ये इंसानियत को कैसे पालेंगे? ये मजहब सिखाता है अपने बच्चे भी पालो, दूसरों के लेके बच्चे भी पालो, यतीमों के बच्चे। ये ज़र्फ मजहबी लोगों में मेरे भाई, ये हमारे नबी में ज़र्फ है कि आपकी अपनी औलाद भी और उम्मे सलमा से निकाह करके उनके बच्चे भी आपने पाले हैं, और उस कंडीशन में पाले जब घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। ये है तहजीब। कोई एक गोरा ऐसा लाके दिखाओ मार्केट में जिनके तुम सुबह शाम तहजीब की बातें करते हो, एक लाके दिखाओ तुम। वो बीवी से वफा नहीं करता, वो आगे नस्ल क्या बढ़ाएगा भाई? और उनकी औरतें मर्दों से वफा नहीं करती हैं। उनकी औरतें अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं, कि टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन। अबे भाई, जो इतनी टेंशन उठाने के लिए तैयार ना हो, उनके मुल्क कह रहे हैं, उनकी स्टेट कह रही है कि नस्ल बढ़ाओ ताकि मुल्क को फायदा हो। क्या मुल्क का फायदे की ऐसी की तैसी, हम टेंशन नहीं लेनी। वो भाई ऐश परस लोग हैं, ख्वाहिश परस लोग हैं, नफ्स परस लोग हैं। उस अय्याशी और नफ्स परस्ती को तहजीब का नाम दे दिया, क्योंकि सूट और टाई अच्छे होते हैं, गटर लाइनें साफ होती हैं, रोड अच्छे होते हैं, सिग्नल टाइम पे चलते हैं, पुलिस वाले बड़े हैंडसम स्मार्ट से अच्छे अखलाक से बात करते, तो वो सारी बदतहजीबी पे एक चमक पट्टी लगा दी है खूबसूरत सी, ठीक है ना। उसको नाम क्या रख दिया देसी लिबरल ने? तहजीब। खुदा की कसम, हमारे गांव में चले जाओ ना, गांव देहातों में, केपीके में चले जाओ, पंजाब, मुझे बहुत अफसोस होता है, गांव से एक बंदा जाता है बाहर अमेरिका कनाडा चक्कर लगा के आता है, अपने गांव के लोगों को बुरा भला कहता है, इनमें पेंडू लोग हैं, तहजीब नहीं है। मैं कहता हूं भाई, तू वहां से पैसा कमा के 10 बंदों को खिला रहा है, तू पेंडू है, तू जाहिल है, तुझमें तहजीब नहीं है। गोरा बीवी को एक चाय की प्याली पिलाने के लिए तैयार नहीं है, और वो क्या है मुहज्जब। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक चक्कर बाहर से लगा के आप तो थोड़ा रोड वोड साफ देख लेते हो ना, सड़के मड़के, बड़े मुतासिर हो जाते हो। ये तो हमारी गवर्नमेंट अगर इंसान के बच्चा बन जाए तो हमारा मुल्क भी साफ हो सकता है। हमें कोई शौक थोड़ी है गंदा मैला रहने का, तो हुकूमत ने बाकायदा मैला बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इसलिए इन देसी लोगों से बहुत होशियार हो। अंग्रेज आएगा ना यहाँ, जब गांव देहातों में जाता है, यहाँ मोहब्बतें देखता है, वो बड़ा मुतासिर होता है, यार इंसानियत तो तुम में है, हम तो सब तन्हा हैं, हमारा तो कोई खानदान नहीं है, कोई परिवार नहीं है। एक एक भाई 10-10 भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी खिला रहा है, बहनों को भी खिला रहा है, बाप रक्षा चला रहा है, बहुत कम आमदन है, लेकिन अपने बेटे की शादी अपने खर्चे पे कर रहा है कि बुराई में ना पड़ जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है। गोरे में ये दम बोलो नहीं है। हाँ, हर चीज एक मैनेजमेंट के तहत है, तो मैनेजमेंट जहां भी होगी तो वो देखने में खूबसूरत लगेगी। मिसाल के तौर पर हमारे मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि कानून नहीं है, और ये हमारा कसूर थोड़ी है, तो हमारी हुकूमतों का कसूर है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। बद तहजीबी के साथ कितना ही अच्छा काम हो बुरा लगता है, तहजीब के साथ कितना ही बुरा काम हो अच्छा लगता है। तो वहां बहुत सारे बुरे काम हो रहे हैं एक तहजीब के साथ, काम बुरे हो रहे हैं। वो हमारे यहाँ बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं बद तहजीबी के साथ। तो काम अच्छा है, लग क्या रहा है? बोलो ना, बुरा लग। मिसाल के तौर पर आप जुम्मा पढ़ने आओ, लाइन लगाए बगैर घुसते चले जाओ, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई 2 बंदे बैठे हुए चिपक के बीच में घुसने का शौक है, कंधे फलांग फलांग के जा रहा है। पढ़ क्या रहा है? नमाज, जिसमें उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा, बावजू होके आ रहा है, अपना टाइम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, सजदा कर रहा है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर ठीक ठाक पैसा भी निकाल के देता है चंदे के लिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि ताकि दिया करो, चंदे के लिए पैसा भी देता है, अपनी जान अपना माल खर्च कर रहा है, और फिर जनाब बड़े तहम्मुल के साथ बैठ के दुआ भी मांग रहा है अपने मरहूम वालिदैन के लिए, या माँ के लिए, या बाप के लिए। कितना अच्छा काम किया ना, लेकिन चूंकि बदतहजीबी के साथ हो रहा है, कोई देखेगा बोले कैसे बदतहजीब लोग हैं, चप्पलें आड़ी तिरछी रखी हुई हैं। मस्जिद का खादिम उस दिन छुट्टी पर था, उसने झाड़ू लगाई नहीं है। यही होता है हमारे, झाड़ू लगाई थी तो कीचड़ वाले पांव लेके लोग अंदर आ गए, और पंखा काम नहीं कर रहा, स्पीकर शोर कर रहा है, सही है ना। ये सारे मसाइल नजर आएंगे तो बंदा क्या कहे, कैसे बदतहजीबी लोग। तहजीब तो वहां है यार, वहां गए चर्च खाना, नमाज की कोई जगह नहीं। जो उनके चर्च नहीं, चर्च तो खत्म, चर्च में कोई पादरी के अलावा कोई बैठा ही नहीं होता।
एक थोड़ा सा कम से कम अल्लाह की इबादत तो होती थी ना, कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम ले लेते थे। वो शिर्क के साथ, शिर्क अल्लाह को कबूल नहीं है, मैं शिर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हर मजहब में कुछ खैर की तालीमात तो होती है ना, मजहबी मरकजों से उनको मिलती है। वो चर्च तो हो गए खाली, जो उनका अपना मजहब था उसको भी खत्म। चर्च में कम से कम माँ बाप की खिदमत की तालीम तो दी जाती है ना, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात की जाती है, जिना को बुरा कहा जाता है, शराब को बुरा कहा जाता है। जो खैर की जगह थी वो क्या हो गई? खत्म। शराब खानों में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, काम सारे 2 नंबर, पी के कोई उधर को गिर रहा है, कोई उधर को गिर रहा है, लड़कियों से जिनाकारी, रेप भी हो रहे हैं, लेकिन हो बड़े तमीज से रहे। जितने पैसे दिए हैं, जिस क्वालिटी की शराब के दिए हैं, उसी क्वालिटी की शराब आपको मिलेगी। शराब में 2 नंबरी नहीं। हमारे यहाँ तो जमजम में भी 2 नंबरी हो रही है। एक ढक्कन जमजम का लाके घर की टैंकी में मिला देते हैं, तो बोतलें भर भर के बांटते रहते हैं। पिला तो जमजम रहा है ना यार, भले एक कतरा पिला रहा हूं, गलत कर रहा है, ये तरीका गलत है। अब आपने क्या किया जी, वो इतना खूब वहां पर नाइट क्लब है, और लेकिन तमीज से 3 पीस सूट टाई में आप जाएंगे, नाइस टू मीट यू, हाउ यू फाइन, थैंक यू, इंग्लिश में ठेश ठेश, कोई किसी को थके नहीं दे रहा, हर आदमी। अब मैं गया नहीं हूं कभी नाइट क्लब में, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल मालूम। मैंने एक नाइट क्लब देखा है अफ्रीका का, एक गरीब मुल्क का, वो क्योंकि बाहर ही बना हुआ था नाइट क्लब, इतना गरीब था कि उनके पास दीवारों के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, वो तो नाइट क्लब, और थे भी सारे स्याह फार्म लोग, ब्लैक कलर के लोग। नाइट भी हो, लोगों का कलर भी स्याह हो, और गरीबों का क्लब हो। तो हम रोड से गुजर रहे थे, वो कुछ चल रही थी ना वहां शराब कबाब, मैंने कहा इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है मेरे भाई। अब पैसे नहीं है बेचारों के पास, तो है वो गैर मुस्लिम अय्याशी करनी है, तो मैंने कहा यार गरीबों की अय्याशी देख लो, इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है। तो उनको कोई तहजीब याफ्ता नहीं कहेगा, तुझे पैसा नहीं है। अब वही अगर पैसा आ जाए तो बड़ा अच्छा सा नाइट क्लब बनेगा, और बड़ा खूबसूरत सा, तो वहां तमीज से लाइन लगा के लोग खड़े होंगे, और वगैरह वगैरह। तो उनको जब कोई देखेगा बोलेगा यार कितने मुहज्जब लोग हैं। तो ये मुहज्जब क्यों? आप काम बिल्कुल बदतहजीबी वाला हो रहा है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, तो उसको तहजीब याफ्ता कह दिया। हमारे यहाँ लंगर बांटने के लिए लाइन में लगा हुआ है, बदतहजीबी के साथ। बांट तो लंगर रहा है ना, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लेकिन बदतहजीबी की वजह से, मैनेजमेंट ना होने की वजह से लोग हमें क्या कह देते हैं? बदतहजीबे। यार ये धोखा है मेरे भाई। मैं नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को ये समझाना चाह रहा हूं, इस धोखे में मत आओ। तहजीब इस्लाम के सिवा किसी के पास नहीं है, और मैनेजमेंट वाली तहजीब भी इस्लाम 1400 साल पहले सिखा चुका है। ये जो हमारे मस्जिद में बीचों में घुस रहे हैं, तो नबी इससे पहले मना कर चुके हैं। नबी ने फरमाया कि जो भी जुम्मे की नमाज पढ़ने आए, लम यतखत्ता रिकाबन नास, उसे किसी का कंधा फलांगने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इससे उसको तकलीफ होती है जिसका कंधा आप फलांग रहे हो। और हमारे देसी लिबरल ने क्या कहना शुरू कर दिया? मजहबी आदमी कभी मुहज्जब हो नहीं सकता। भाई मुहज्जब मजहबी ही हो सकता है, मजहबी के अलावा कोई मुहज्जब नहीं हो सकता। आपने मजहब को छोड़ दिया तो यूरोप के कई ममालिक में सुट्टा क्या है? लीगल है। शराब तो सबने लीगल कर दी, इतनी गंदी गलीज। शराबी के पास कभी बैठो बदबू कैसी आ रही होती है, आंखें भी कैसी गलीज होती हैं, आंखों से भी गंद, मुंह से भी गंद, नाक से भी गंद, स्मेल, बदबू। लेकिन होगा बड़ा वो तमीज का, पी के बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, उसको मुहज्जब कह दिया। तो मेरे भाई तहजीब सिर्फ कौन सिखाता है? इस्लाम सिखाता है। तभी दीन का इल्म सुपीरियर है, जो मैं टॉपिक लेके चला था, वो इसीलिए सुपीरियर है कि वो आपको तहजीब सिखाता है। बाकी तहजीब के बातें मुंह के फायर हैं, जब उसकी डेप्थ में जाओगे तहजीब नहीं मिलेगी आप। और मैं तो जाता हूँ केपी के और पंजाब के गांव देहातों में, उनसे कहता हूँ भाई तुम लोग, कुछ खामियां हैं गांव देहातों में, कुछ खामियां हैं, उन खामियों को ठीक करने की जरूरत है। यूरोप के कल्चर को फॉलो मत करो, उसको फॉलो किया तो बदतर से बदतर हालात हो जाएंगे। 2-3 खामियां हैं गांव देहातों के लोगों में होती हैं अनपढ़ होने की वजह से, उन 2-3 खामियों को ठीक करो, लेकिन बाहर से कंपेयर करके अपने आप को कमतर मत समझो। तुम उनसे अच्छे नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा अच्छे हो तुम उनसे। 2-3 खामियां गांव देहातों में होती हैं। बहुत दफा बहनों को विरासत में हक नहीं दिया जाता, तशद्दुद किया जाता है। हर जगह ये भी नहीं होता, ये भी गलत मशहूर है कि गांव देहातों में औरतों पे तशद्दुद होता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह तशद्दुद हो, लेकिन कुछ जगह होती है जहां तशद्दुद होता है, उनको समझाने की जरूरत है।